children, today you will read second lesson of the prose. The name of the lesson is A Fellow Traveler, written by A.G. Gardner. बच्चों आज आप अपने प्रोज का सेकंड चैप्टर अब फेलो ट्रेवलर पढ़ेंगे, जिसको A.G. गार्डनर लिखे हैं। A.G. गार्डनर के द्वारा यह लिखा गया है। चलिए देखिए बच्चों, बता रहे हैं A.G. गार्डनर अबाउट द ऑथर देखेंगे। A.G. गार्डनर distinguished journalist and eminent essay writer। तो देखिए बच्चों, अबाउट द ऑथर में A.G. गार्डनर अ डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन एमिनेंट एसे राइटर। A.G. गार्डनर जो थे एक प्रसिद्ध पत्रकार एंड एन एमिनेंट एसे राइटर और एक प्रसिद्ध लेखक थे। वॉज बॉर्न इन 1865 और इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। एज ए जर्नलिस्ट ही वर्कड एंड एडिटेड, एक पत्रकार के रूप में वह कार्य किए और संपादित किए द डेली न्यूज़। किसका? द डेली न्यूज़ ये पेपर था, पत्र था। फॉर 17 ईयर्स इन लंदन, 17 वर्ष तक कहाँ? लंदन में वह इस पत्र का संपादन किए। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसे अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लाउ। ये अल्फा ऑफ द प्लाउ शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर, उनके जो प्रसिद्ध कार्य हैं, उनके प्रसिद्ध जो लेखनी है, प्रीस्ट एंड किंग्स मीन्स पुजारी और राजा, पीबल्स ऑन द शोर, समुद्र के किनारे के कंकड़, एंड लीव्स इन विंड। ही डाइड इन 1946 बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग। उनकी मृत्यु 1946 में हुई, लेकिन वह हमेशा के लिए याद किए जाएंगे फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग, अपनी अद्वितीय लेखनी के लिए। जो अद्वितीय लिखावट उन्होंने लिखा है, उसके लिए वह हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। अबाउट द लेसन देखें। द लेसन अ फेलो ट्रेवलर हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड। ये जो लेसन अ फेलो ट्रेवलर है वह किससे लिया गया? लीव्स इन विंड, इस किताब से लिया गया है। इट इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ द पर्सनल एसे। यह लेखक के निबंध का एक प्रसिद्ध, स्वयं का अपना एक सुंदर नमूना है। स्पेसिमेन मीन्स नमूना। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर मॉस्किटो रिगार्डिंग हिम एज अ फेलो ट्रेवलर एंड अ फेलो मॉर्टल। इसमें लेखक वर्णन करता है कैसे हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, कैसे उसके अंदर स्नेह की भावना विकसित हुई। फॉर अ मॉस्किटो, किसके लिए? एक मच्छर के लिए। रिगार्डिंग हिम एज अ फेलो, जिसको वह ट्रेवलर अपना एक सहयात्री समझ रहा है, महसूस कर रहा है। एंड अ फेलो मॉर्टल, और वह क्या है? मरणशील है। वह जो साथी है उसका वह क्या है? मरणशील है। देखिए बता रहा है, डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियर फर्स्ट। मीन्स A.G. Gardner says that he does not know who got into the carriage first। इसमें A.G. गार्डनर कह रहा है कि वह नहीं जानते हैं कौन रेलगाड़ी के डिब्बे में सबसे पहले आ गया, कौन प्रवेश किया है, सबसे पहले आया है। I did not know he was in the carriage at all for some time। लेखक कह रहा, मैं यह नहीं जानता हूँ कि क्या वह डिब्बे में कुछ समय पहले से था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली, मिडलैंड कस्बे को जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, और यह कैसी गाड़ी थी? स्टॉपिंग ट्रेन माने धीमी गति से चलने वाली, अर्थात प्रत्येक स्टॉप पर रुकने वाली गाड़ी थी। लोकल ट्रेन कहते सकते हैं। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, और निश्चित रूप से क्या थे? लीजरली ट्रेन माने एक फुर्सत
वाली ट्रेन अर्थात धीमी गति से चलने वाली आरामदायक रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। उन गाड़ियों में से एक ऐसी गाड़ी थी, ऐसी ट्रेन थी जो आपको एक समझ दे ऑफ इटर्निटी, जो दिन के समाप्त होने की समझ दे। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब यह शुरू हुई, जब यह चली स्टेशन से, तो यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे हम लोग उपनगरीय स्टेशनों पर उतरे, रुके द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टू। जो यात्री थे एक एक करके, दो दो करके नीचे उतरे। एंड बाई द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, हम लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ चुके थे। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन, और मैं अपेक्षाकृत यही सोचता था कि मैं अकेला था। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियर। एक डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होना एक सुखद का भाव होता है। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। जो रेलगाड़ी का डिब्बा जोल्टिंग झटके दे करके, नॉइजली शोरगुल के साथ, थ्रू द नाइट पूरी रात में होकर चलता हो, रात से होकर चलता हो और झटके दे रहा हो और शोरगुल के साथ चलता हो। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। देखिए बता रहे हैं, इट इज लिबर्टी, यह स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी। एंड अनरेस्ट्रेंट, और एक बेसब्री थी। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एक सहमत देने वाला रूप था। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, बता रहे हैं तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम स्वयं से बातचीत कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, उतना तेज बात कर सकते हो जितनी तुम्हारी प्रसन्नता हो, जितनी तुम्हारा मन हो, जितना मतलब कि अपने खुशी के अनुसार आप बातचीत कर सकते हो उतना तेज। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई आपको सुनने वाला नहीं है। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट, आप तर्क वितर्क कर सकते हो। विथ जॉन, किसके, ये काल्पनिक नाम है जॉन। एंड रोल हिम ट्रम्पेंथली, और उसको लुढ़का सकते हो। रोल मीन्स चित्त करना, पटकना। ट्रम्पेंथली, और विजय पूर्वक उसको आप लुढ़का सकते हो। इन द डस्ट, धूल में। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी भय के, बिना किसी रोक टोक के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेप, तुम एक या दो कदम नृत्य कर सकते हो, डांस कर सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ मारने का, गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या तो आप डिब्बे की फर्श पर ये मार्बल कंचे खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो। और शट इट, या तो इसे बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों खिड़की को एक साथ बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, वास्तव में आप इसको साथ साथ खोलते हुए या बंद करते हुए जा सकते हो। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक थोड़ी सी प्रकार की स्वतंत्रता के कारण। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम कोई कॉर्नर का चुनाव कर सकते हो, कोई कोने का चुन सकते हो, कोने को चुन सकते हो। यू चूज, जो तुम्हें पसंद आए। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से उन सबका चुनाव कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम
पूरा इन ऑन कुशंस मतलब अपने पूरे हाथ पैर को फैला करके आप कुशन जो गद्दा है वो सीट है, कुशन यहाँ सीट कहेंगे, तो जो कुशन है सीट है उस पर आप सो सकते हो। एंड enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of Dora। और आप enjoy the luxury माने आनंद ले सकते हो, द लग्जरी सुख सुविधा का, ब्रेकिंग द रेगुलेशन और आप तोड़ सकते हो द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, और संभवतः जो डोरा है राज्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसको आप तोड़ सकते हो, उसके नियम को। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल राज्य सुरक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ रियल एक्ट जिसको कहते हैं डोरा, तो ये जो डिफेंस ऑफ रियल एक्ट केवल विल नॉट नो, यह नहीं जान पाएगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, उसके हृदय को, उसके दिल को तोड़ा जाता रहा है। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, और आप ये राज्य सुरक्षा नियम जो डिफेंस ऑफ रियल एक्ट है उससे आप आसानी से बच सकते हो, बच निकल सकते हो। थैंक यू।